5% गरीबों को ज़कात दान में देना, हज करना मतलब मक्का की यात्रा करना, मानव मात्र में समानता तथा नैतिकता में विश्वास रखना, सदा जीवन यापन करना, है ना, और माथे पर रखकर रुमाल मुर्गा को काट देना, है ना। भाई इसमें देखिए गहरा नैतिकता का ज्ञान देना, विश्वास रखना, ये सब खाली काट मार वाला सामान खाता है, गलत बात है कि नहीं। इंसानियत को धब्बा पहुंचाता है, दुख देता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है साक्षात कि मानव मात्र में समानता तथा नैतिकता का विश्वास। हिजरी संवत की शुरुआत हजरत मोहम्मद के द्वारा मदीना की यात्रा के समय 622 ईस्वी में की गई। मदीना सऊदी अरब में स्थित है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। हजरत अबू बकर हजरत मोहम्मद का क्या हुआ, उत्तराधिकारी हुआ, है ना, जिसको खलीफा कहा गया। इस्लाम धर्म में 4 खलीफा हुए। पहला खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर, तीसरा हजरत उस्मान एवं चौथा हजरत अली। हजरत अली जो था ना, वो हजरत मोहम्मद जी का दामाद था। उनकी पुत्री फतीमा थी और फतीमा जी शादी की हुई थी, है ना, अली जी से। और अली और फतीमा जी क्या थे, वाइफ हस्बैंड थे। और भगवान जी तो बने, अपने आप को बनाए इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद साहब, है ना, उनके दामाद और बेटी। इस्लाम धर्म के अनुयायी को मुसलमान कहा गया। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ क्या है, कुरान है। कुरान में अल्लाह यानी ईश्वर के बारे में पूर्ण रूपेण वर्णन किया गया है। हजरत मोहम्मद के समय अरब साम्राज्य का शासन का केंद्र जो था ना, मक्का था। इस्लाम धर्म में प्रमुख 2 संप्रदायों में बटा इस्लाम धर्म, शिया और सुन्नी। हजरत मोहम्मद साहब का मकबरा मदीना शहर में मस्जिद ए नबवी के नाम से प्रसिद्ध है। आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट थे। ईसा मसीह का जन्म 600 ईस्वी पूर्व फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर हुआ। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है और ये यहूदी धर्म पर आधारित है। आता है मौर्य साम्राज्य। एक्चुअली देखा जाए तो जहां हम लोग छोड़े थे, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद और आखिरी शासक घनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण जिसका नाम था विष्णुगुप्त पहुंचता है कि हे राजन, मैं तुम्हारे दरबार में आया हूं, मुझे भिक्षा दो। जबकि उस ब्राह्मण के पांडित्य का वहां पे तिरस्कार किया गया। घनानंद ने बहुत उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया उस ब्राह्मण का, बहुत बेइज्जती की। तुम अपना परिचय दो हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें नहीं जानता। विष्णुगुप्त कहता है ब्राह्मण की कोई जात नहीं होती, है ना, जाति ना पूछो, मैं एक भिक्षु हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। तुम इतने से अपने आप को मतलब रखो। विष्णुगुप्त की इस बातों से घनानंद गुस्से में आ गया और उसे अपने राज से चले जाने के लिए कहा। तभी गुस्साया अपनी शटा को विष्णुगुप्त और अपनी टिक्की को उठाया ऐसे और खिसिया के बांधा और बोला कि जब तक तुम्हारे राज्य का सर्वनाश ये ब्राह्मण नहीं देख ले, तब तक ये टिक नहीं खोलेगा। जिसको शिखा कहते हैं। शिखा को बांधा और उस वहां से निकल गया। जैसे ही निकला उसे छोटा सा बालक गरीब घर का खेलता हुआ मिल गया। नाम था चंद्रगुप्त। छोटा सा बालक मिल गया, उसको उठा लेता है ब्राह्मण। उसके बाप उसकी माँ से उसे मांग लेता है कि मुझे ये बालक क्या करो, दे दो। और वो निकल पड़ता है, उस बालक को लेकर के एक कुटिया में रखता है, उसे पढ़ाता लिखाता है। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन जिस प्रकार चांद बढ़ता है रोज, उसी प्रकार वो बालक भी बढ़ने लगा। किसके संरक्षण में?
विष्णुगुप्त के संरक्षण में। विष्णुगुप्त एक बार बता दो। एक बार उस बढ़ते हुए बालक को किसी दुर्व्यवहारिता गतिविधियों में संलिप्त देख लिया। उसे बुलाया और बोला, तुम्हें क्या बनना है? बालक कहता है, मुझे राजा बनना है। तो ये करके राजा बना जा सकता है? जी नहीं। बालक कहता है, हे महाराज, क्या ये सब करके राजा नहीं बना जा सकता?